जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। गुड मॉर्निंग। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने हम सबको जो परमेश्वर का मंडली है, परमेश्वर का देह है, एकत्रित किया है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। और अब हमें परमेश्वर के वचनों से सुनने की बारी है। आइए हम सब अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उस प्रकार से सुने, जैसे सैमुएल ने परमेश्वर की वाणी को सुना, कहा उन्होंने बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सा समय के लिए, सुंदर सा अवसर के लिए पिता, की हम सब मिलकर आपकी आराधना कर पाए। पिता, हम आपके वचनों से सुनने के लिए परमेश्वर हम सबको प्रभु जी एक सुनने योग्य कान देना प्रभु, और ग्रहण योग्य हृदय देना, हमें प्रोत्साहन करना आपके वचनों से पिता। और हम जब जैसे जैसे हमने मसीह जीवन में आपके पीछे चलते हैं पिता, हमको सचमुच में आपके तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करते हुए हमें परमेश्वर आपकी ओर से ऊर्जा मिले प्रभु, हमें आपकी ओर से परमेश्वर प्रोत्साहन मिले कि हम भी इस कठिन दुनिया में परमेश्वर आपके तरफ नज़र रखते हुए, आपसे अनुग्रह प्राप्त करते हुए हम जी पाए। पिता, आगे का समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूशियल टाइम इन क्राइस्ट लाइफ एंड ए क्रिश्चियंस, और एक ईसाई। क्राइस्ट इज अवर लाइफ, मसीह हमारा जीवन है। ही इज अवर एग्जाम्पल, वो हमारा उदाहरण है। ही इज ऑल्सो अवर पैटर्न ऑफ हाउ गॉड्स विल इज डन एंड हाउ होली कैरेक्टर इज डेवलप्ड। वो भी हमारी तरह का है। परमेश्वर की इच्छा कैसे की जाती है और कैसे पवित्र चरित्र को विकसित की जा सकती है। He went through the cross and the grave, वो क्रॉस से गुजरा और कब्र से भी। Crucial time in Christ's life, मसीह के जीवन में निर्णायक समय। कुछ ऐसे समय है जो सचमुच में मसीह के जीवन में बहुत ही निर्णायक है, और वो हमारे लिए आत्मिक तौर से हमारे लिए भी काफ़ी निर्णायक जो है साबित हो सकता है। जैसे गेत्सेमने, गबत्ता, गोलगोता और बाग का मकबरा, गार्डन टूम और ग्लोरी, महिमा। द क्रूशियल टाइम इन क्राइस्ट लाइफ, मसीह के जीवन में निर्णायक समय। रिप्रेजेंट इन अ वे द क्रूशियल टाइम्स आई मे गो थ्रू एज अ क्रिश्चियन, मसीह होने के नाते निर्णायक समय से गुजरने का अनुभव का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करना। व्हेन आई फॉलो जीसस, जब मैं यीशु मसीह का पीछे चलता हूँ। द क्रूशियल टाइम इन क्राइस्ट लाइफ, मसीह के जीवन में निर्णायक समय। रिप्रेजेंट इन अ वे पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ अ रिडेम्पशन, मसीह के मनोविज्ञान के हिस्सा का एक तरह से प्रतिनिधि करना। गेत्सेमने, Mark chapter 14 verses 32 to 36, and they went to a place called Gethsemane, and he took with him Peter and John, James and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yes, yet not what I will, but what you will. मरकुस अध्याय 14 उसका 32 से लेकर 36। फिर वे गत्सेमने नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं।
और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। पर कहा, अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। Mark chapter 14 verses 32 to 36. Then Jesus led his disciples to an orchard called the oil press. He told them, sit here while I pray a while. He took Peter, Jacob and John with him. An intense feeling of great horror plunged his soul into deep sorrow and agony. And he said to them, my heart is overwhelmed with anguish and crushed with grief. It feels as though I am dying. Stay here and keep watch with me. मरकुस अध्याय 14 उसका 32 से लेकर 36। तब यीशु अपने शिष्यों को दो ऑयल प्रेस नामक एक बाग में ले गया। उसने उनसे कहा, जब मैं थोड़ी देर प्रार्थना करूं तो यहाँ बैठो। वो पीटर, जेकब और जॉन को अपने साथ ले गया। महान आतंक की तीव्र भावना ने उनकी आत्मा को गहरे दुख और पीड़ा में डुबो दिया और उसने उनसे कहा, मेरा हृदय पीड़ा से अभिभूत है और दुख के साथ कुचल गया। ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूं। यहां रहो और मेरे साथ रहो। He walked a short distance away. After being overcome with grief, he threw himself face down on the ground. He prayed that if it were possible, he would not have to experience this hour of suffering. He prayed, Abba, my Father, all things are possible for you. Please don't allow me to drink this cup of suffering. Yet, what I want is not important, for I only desire to fulfill your plan for me. मरकुस 14 अध्याय उसके 32 से लेकर 36, जो दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से है, फिर से गेत्सेमने नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। गेत्सेमने, प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल प्रेस, जैतून का तेल निचोड़ने का स्थान। ऑलिव्स प्रेस्ड, जैतून निचोड़ा गया। ब्रोकन, टूटा हुआ। प्रेशियस ऑयल प्रोड्यूस्ड, कीमती तेल का उत्पादन किया। लाइट, रोशनी। गॉड सर्विस, परमेश्वर की सेवा। गेत्सेमने एक ऐसी जगह है जहां पर जैतून का तेल निचोड़ा जाता है और ये जैतून का तेल निचोड़ा जाता है। ये टूटी हुई अवस्था को दर्शाती है। यहाँ पर से एक बहुत ही कीमती तेल उत्पादन होता है। नहीं, बाइबल में तेल ये हमेशा अभिषेक को दर्शाता है। नहीं, हमेशा किसी को नियुक्त किया जाता है, किसी को अलग किया जाता है कुछ सेवकाई के लिए, उनको जो है इस बहुमूल्य तेल से जो है अभिषेक किया जाता है और ये एक रोशनी को दर्शाती है, एक प्रकाश को दर्शाता है। नहीं, इस टूटी अवस्था होने के बाद ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हम मान सकते हैं। सो गेत्सेमने एक ऐसे हालात है और इस हालात से यीशु मसीह गुजरे हैं और परमेश्वर हमें भी इसी हालात में से गुजरने के लिए आमंत्रित करते हैं। गेत्सेमने इट्स अ प्लेस ऑफ एगनी, एक पीड़ा की जगह है। इट्स अ प्लेस ऑफ ब्रोकननेस, टूटा हुआ अवस्था का स्थान है। प्लेस ऑफ सरेंडर ऑफ माई विल, मेरी इच्छा को समर्पित किया हुआ स्थान है। टू द फादर्स विल, पिता की इच्छा के अनुसार। नॉट माई विल बट दाई विल, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा हो। एक ऐसी जगह गेत्सेमने जहाँ पर पीड़ा है, एक टूटा हुआ अवस्था है, एक ऐसी जगह है ये गेत्सेमने जहाँ पर खुद की सारी इच्छा को समर्पित करना और उसके बाद वो भी पिता के सम्मुख, पिता के इच्छा के अनुसार। और यहीं पर प्रभु ने कहा है कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूर्ण हो। गेत्सेमने
स्टैनली ई जोन्स कहते हैं कि इफ यू डोंट सरेंडर टू क्राइस्ट यू सरेंडर टू chaos। यदि आप मसीह के सामने समर्पण नहीं करते हैं तो आप अराजकता के लिए समर्पण करते हैं। I have surrendered to God, therefore I surrender to nothing else, including sin। मैंने परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए मुझे और कुछ नहीं है जिसको आत्मसमर्पण करना है, पाप भी नहीं। Have only one remedy, self surrender to Jesus। केवल एक ही उपाय है, स्व आत्मसमर्पण यीशु के लिए। एंड्रयू मरे कहते हैं, द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द चर्च इज एब्सोल्यूट सरेंडर टू गॉड टू डू हिज विल ओनली। एंड्रयू मरे, चर्च की सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, केवल उसकी इच्छा को करने के लिए। सरेंडर टू गॉड्स विल, हाउ? थ्रू द इटर्नल स्पिरिट। एक ईसाई पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कैसे कर सकता है? शाश्वत आत्मा के माध्यम से। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 14 वचन। How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God। इब्रानियों अध्याय 9 उसका 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। गेत्सेमने, have I personally gone through the agony of being broken and crushed and of a complete surrender of my will to God my Father? क्या मैं व्यक्तिगत रीति से टूटा हुआ, कुचला हुआ, यंत्रणा से गुजरा हुआ हूँ और मेरे पिता परमेश्वर को मेरी इच्छा की संपूर्ण समर्पित किया हुआ हूं? गेत्सेमने। अब हम आएंगे गबत्ता की तरफ। गबत्ता, यूहन्ना 19 अध्याय, John chapter 19, 13 to 15। So when Pilate heard this threat, he relented and had Jesus was stoned and bleeding brought outside. Then he went up the elevated stone platform and took his seat on the judgment bench, which in Aramaic is called Gabbatha, or the bench. And it was now almost noon, and it was the same day they were preparing to slay the Passover lambs. Then Pilate said to the Jewish officials, "Look, here is your king." But they screamed out, take him away and crucify him." Pilate replied, "Shall I nail your king to a cross?" अध्याय 19 उसका 13 से 15। यूहन्ना ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और न्यायासन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे में के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए कि ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है। Gabbatha is an Aramic compound word meaning on the side of the house. Gab, on the side, Batta, the house. This would be a stone bench that was used by Pilate to judge and pass sentence. Gabbatha एक अरामी यौगिक शब्द है जिसका अर्थ है घर की तरह, गाब यानी पक्ष में, और बात्ता घर। यह एक पत्थर का बेंच होगी जो पिलात द्वारा इस्तेमाल की गई थी जज करना या सजा देने के लिए। गबत्ता, इट्स अ प्लेस ऑफ जजमेंट, निर्णय का स्थान होता है। इट्स अ प्लेस ऑफ पासिंग सेंटेंस, सजा देने का स्थान होता है। प्लेस ऑफ एक्यूजेशन, दोष देने के स्थान होते हैं। गबत्ता, द लॉर्ड जीसस surrendered his rights to God and allowed others, Jews and Gentiles। प्रभु यीशु ने अपने सब अधिकार को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया और दूसरों को यानी यहूदी और अन्य जाति को जज हिम, उसे न्याय करने के लिए दे दिया, उसे मिसजज हिम, उसे गलत समझने के लिए भी दे दिया। एक्यूज हिम फॉल्सली, झूठा आरोप लगाने के लिए भी अपने आप को दे दिया। एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, उसको मौत की सजा सुनाने के लिए भी अपने आप को उन्होंने दे दिया। गबत्ता, he did not self justify himself, उन्होंने खुद को सही नहीं ठहराया। He did not defend himself, उन्होंने अपना बचाव भी नहीं किया। He did not vindicate himself,
उन्होंने खुद को साबित भी नहीं किया। गबथा। लाइक जीसस, आर वी विलिंग टू सरेंडर आवर राइट्स? प्रभु यीशु के जैसे क्या हम भी अपनी इच्छा को समर्पित करने तैयार है? फेयरनेस या जस्टिस, निष्पक्षता या न्याय के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य, हमारा अधिकार को हम क्या समर्पित करने तैयार है? हमारे प्राइवेसी, हमारे एकांत के लिए, हमारे एक्सेप्टेंस या स्वीकार के लिए, लव या प्रेम के लिए, परमेश्वर को, ट्रू गॉड, परमेश्वर के लिए। प्लीज नोट, surrender our rights firstly, not surrender our rights firstly to people but to God. ध्यान रखना है, हमारे अधिकारों को पहले लोगों के सामने आत्मसमर्पण न करें, लेकिन ईश्वर को। गबथा। Have I personally surrendered all my rights to God? क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे सभी अधिकार ईश्वर को आत्मसमर्पण कर दिया है? Am I willing to be misjudged by people for God's sake? क्या मैं लोगों द्वारा ईश्वर के लिए गलत निर्णय लेने को तैयार हूं? गोलगोथा। John chapter 19 verses 16 to 17. Then Pilate handed Jesus over to them. So the soldiers seized him and took him away to be crucified. Jesus carried his own cross out of the city to the place called the Skull, which is in Aramaic is Golgotha, and there they nailed him to the cross. He was crucified along with two others, one on each side, with Jesus in the middle. यूहन्ना अध्याय 19 उसका 16 से 17। तब उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। गोलगुता, द प्लेस ऑफ स्कल। यह एक खोपड़ी का स्थान है। प्लेस ऑफ डेथ, यह एक मौत का स्थान है। प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन, एक निष्पादन का स्थान है। प्लेस ऑफ क्रूसिफिक्शन, क्रूस का स्थान है। प्लेस ऑफ सरेंडरिंग हिज लाइफ टू गॉड, परमेश्वर के लिए उसके जीवन को समर्पण करने का स्थान है। गोलगोथा। फादर, इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन। पिताजी, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ल्यूक chapter 23 उसका 46। Through Christ's cross, it becomes the place where I surrender my life to. यीशु मसीह का क्रूस अब वह स्थान है जहां मैं अपना जीवन समर्पण कर रहा हूं। Die to sin, पाप को मरने के लिए। Die to self, स्व को मरने के लिए। Die to society, समाज के लिए मरने के लिए। Die to spirits of evil, बुरी आत्मा के लिए मरने के लिए। मैं अपना जीवन समर्पण कर रहा हूं। But through the cross of Christ and his resurrection from the dead, I surrender my life to. मैं अपना जीवन समर्पण करता हूं मसीह के क्रोस के माध्यम से और मृतकों में से उनका पुनरुत्थान से, कि मैं उसके लिए जीऊं। I will live for him. कैसे? फुल्ली, पूरी तरह से, और केवल, ओनली, ऑलवेज, हमेशा के लिए। थ्रू हिज रिजरेक्शन लाइफ, उनके पुनरुत्थान के जीवन के माध्यम से। रिजरेक्शन लाइफ, पुनरुत्थान जीवन। John chapter 19, 41, 42. Near the place where Jesus was crucified was a garden, and in the garden there was a new tomb where no one had yet been laid to rest. And because the Sabbath was approaching and the tomb was nearby, that's where they laid the body of Jesus. उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट था। द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह, वेंट थ्रू डेथ ऑन द क्रॉस, क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से। He went through the grave to resurrection life, पुनरुत्थान जीवन में कब्र के माध्यम से चला गया for heaven, स्वर्ग के लिए। Garden tomb, बाग का मकबरा। Place of resurrection life, पुनरुत्थान का स्थान। Place of life out of death, मृत्यु से बाहर आया हुआ जीवन का स्थान। रोमन्स उसके
छठे अध्याय 4 वचन में, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live new life. So उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. So यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमारा पुराना इतिहास क्रूस से शुरू होता है, लेकिन हमारा नया इतिहास पुनरुत्थान से शुरू होता है। Our old history ends with the cross. Our new history begins with resurrection. A quote from Watchman Nee. इस प्रकार से गेत्सेमने से लेकर गबता से लेकर गोलगोता से लेकर बाग का मकबरा ने प्रभु यीशु मसीह सरेंडर्ड हिज विल, अपनी इच्छा को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके अधिकारों को आत्मसमर्पण कर दिया। He surrendered his rights. He also surrendered his life. उन्होंने अपने जीवन को आत्मसमर्पण कर दिया। किस लिए? To die, मरने के लिए, and to live, और जीने के लिए, to his Father in heaven, पिता के लिए जो स्वर्ग में है। Crucial times in Christ's life, मसीह के जीवन में निर्णायक समय, गेत्सेमने, गबता, गोलगोता, गार्डन टूम, बगीचा, कब्र का, और अंत में महिमा। सचमुच में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब हम करीबी से अध्ययन करते हैं तो कितना एक महिमित स्थान के लिए हमें जो है ये प्रोत्साहन करती है। हाँ, जरूर ये रास्ता बहुत सकरा मार्ग है और रास्ता बहुत कठिन है ये मसीह जीवन, लेकिन हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हम सबकी ज़िंदगी में है, और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनमोल वचन का सामर्थ्य ये लगातार रीति से हमें प्रोत्साहन करती है। सकरे मार्ग में हमें गेत्सेमने से होकर, हमें गोलगोता से होकर, हमें गबत्ता से होकर, और अंत में हम उसे जो है पुनरुत्थान के उस अनुभव से लेकर हमें उस महिमित स्थान में पहुँचाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच में यीशु मसीह की ज़िंदगी को हम देखते हैं पिता, उन्होंने कैसे अपने इच्छा को समर्पित किया पिता आपके प्रति, और सिर्फ परमेश्वर वो मुझे और हम सबको बचाने के लिए पिता पूर्ण ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं किया परमेश्वर। और अंत में जाकर वो जो देह है वो भी परमेश्वर आपके सम्मुख प्रभु जी पूरे दुनिया के सामने खुला तमाशा के रूप में प्रभु जी उस देह को भी तोड़ने के लिए दे दिया प्रभु जी। अपने देह में उन्होंने एक बूंद लहू नहीं रख छोड़ा। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को उड़ेल दिया पिता। और हम प्रभु जी जो उनके फॉलोवर है, हमें परमेश्वर इस दुनिया से उन्होंने अलग करके हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है पिता। हमें मदद करना कि हम सचमुच में गेत्सेमने बाग से होकर, हमें गबत्ता से होकर, उस गोलगत्ता की तरफ से होकर, उस बाग के मकबरा से, उस पुनरुत्थान वाले सामर्थ्य से हम महिमित स्थान के तरफ उस धन्य आशा को लेते हुए हम इस धरती पर मसीह जीवन को जिए। हम सबको आशीर्वादित कर ये छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो
उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का